1986 रिस्ट्रेन ऑन मैनेजेरियल प्रेरोगेटिव्स। दो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस यूनिट के अंदर, एक तो सेक्शन 33 और दूसरा सेक्शन 33A। सेक्शन 33 के अंदर तीन क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। क्लॉज 3 बात करता है प्रोटेक्टेड वर्कमैन की। अगर आपको उनको सर्विस से निकालना है तो आपको एक रिटर्न परमिशन चाहिए होगी फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। बिना रिटर्न परमिशन के आप उनको नहीं निकाल सकते। सेक्शन 33 क्लॉज 1 बात करता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की कोई भी सर्विस कंडीशन को ऑल्टर नहीं कर सकता और उसको डिसमिस या डिस्चार्ज नहीं कर सकता फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। सेक्शन 33 क्लॉज 2 एम्प्लॉयर को ये पावर देता है, अगर इश्यू डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं है तो वो एम्प्लॉय को सस्पेंड या डिसमिस कर सकता है एंड उसको डिसमिस करने के 7 डेज के अंदर एक परमिशन चाहिए होगी फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। एंड सब क्लॉज बी बोलता है कि अगर सस्पेंशन या सिमिलर एक्शन लिया है तो इमीडिएटली बताना पड़ेगा कंसर्न अथॉरिटी को और प्रूफ करना होगा जो एक्शन लिया है वो जस्टिफाइड था। सेक्शन 33A पावर देता है एम्प्लॉय को कि अगर एम्प्लॉय को उसकी सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है तो वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है टू द कंसर्न अथॉरिटी जहाँ पर डिस्प्यूट पेंडिंग है। अगर उसको सर्विस से टर्मिनेट करने का रीज़न डिस्प्यूट से रिलेटेड है तो एंड फर्दर द अथॉरिटी रिसीव द कंप्लेन विल हैव टू ट्रीट द कंप्लेन एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग डिस्प्यूट एंड प्रोवाइड द सुटेबल रेमेडीज टू द एम्प्लॉय। फर्स्ट केस इस यूनिट का है द मैनेजमेंट ऑफ होटल इम्पीरियल वर्सेस होटल वर्कर्स 1959। तीन होटल के मैनेजमेंट कुछ वर्कर्स को डिसमिस कर देते हैं हु वर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन द इंक्वायरी एंड सस्पेंड कर देते हैं बिना किसी पे के। इशू ये आता है कि क्या सस्पेंडेड वर्कर को कोई वेजेस मिलनी चाहिए, और सेकंड इशू ये आता है क्या ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है टू ग्रांट इंटर्न रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि एज अ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट द एम्प्लॉयर कैन सस्पेंड द वर्कर विदाउट एनी पे। और हर केसेस के अंदर दो चीज़ों को देखना होगा, फर्स्ट क्या मैनेजर के पास ये पावर है कि वो एम्प्लॉय को डिसमिस कर सके, एंड सेकंड क्या एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा है कि उसको ड्यूरिंग सस्पेंशन को वेजेस मिलेंगी। अगर लिखा है कि मिलेंगी तो मिलनी चाहिए, अगर नहीं है उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर नहीं मिलेंगी। सेकेंडली ट्रिब्यूनल के पास ये पावर होती है कि वो कोई भी टेम्प्रेरी रिलीफ ग्रांट कर सकता है because it is necessary to ensure that the workmen were not left without any means of subsistence while awaiting the tribunal's final decision. नेक्स्ट केस है फ़कीर भाई फूला भाई सोलंकी वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर 1986। जो एम्प्लॉय होता है इस केस के अंदर वो एक प्रोटेक्टेड वर्कमैन होता है। ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ही वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद सम फेलो वर्कमैन एंड इन अ इंक्वायरी ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। उसके बाद उनको सस्पेंड कर देते हैं एंड केस चलता है ट्रिब्यूनल के अंदर अगस्त 1975 में टू सीक द परमिशन टू डिसमिस द एम्प्लॉय। अगस्त 1985 में ट्रिब्यूनल ग्रांट करते हैं परमिशन को कि आप एम्प्लॉय को डिसमिस कर सकते हैं एंड ही द ट्रिब्यूनल ऑल्सो रिजेक्ट द कंप्लेन ऑफ एम्प्लॉयज विच इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 33A। एम्प्लॉय चैलेंज करता है दैट डिनाइल ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस during suspension period violate his natural justice by denying him the fair opportunity to defend himself। दो इशू अराइज होते हैं इस केस में। फर्स्ट क्या सबसिस्टेंस अलाउंस की नॉन पेमेंट से नेचुरल जस्टिस वायोलेट होते हैं, एंड सेकंड क्या नॉन पेमेंट की वजह से ये प्रोसीडिंग नल एंड वॉइड हो सकती है। रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करते हैं दैट yes, the denial of subsistence allowance violate the principle of natural justice। A workman under suspension continues to be in employment and is entitled to subsistence allowance to sustain himself and to defend his case। Supreme Court further held that without financial support, the appellant could not effectively participate in the tribunal proceedings, and this unfairly impacted the employee's ability to challenge the domestic inquiry and to defend himself before the tribunal। Also, the non-payment of subsistence allowance for 6 years render the proceeding under Section 33 Clause 3 unfair and invalid। Court also noted that prolonged delay in tribunal decisions could be exploited by management to pressurize employees into unfavorable settlements।
Lastly, the court Lastly, the court distinguished that earlier ruling that allowed the suspension without pay, emphasizing the evolving view on natural justice and employees' right, and the relation between master and servant must consider fairness and equity, especially in industrial setting. In the next case, the Ram Lakhan versus presiding officer, the appellant were issued charge sheet in 1986 and subsequently suspended. An industrial dispute was pending before the tribunal, and the management filed an application under Section 33 Clause 1 and seeking the permission to dismiss the employee post inquiry. The employee objected the claim and claiming entitlement to subsistence allowance during the suspension period. नाउ द कन्फ्लिक्ट इज़ दैट कि पहले केस में कोर्ट ने कह दिया कि आप सस्पेंड कर सकते हो विदाउट एनी पे, एंड सेकंड केस में कोर्ट एम्फोसाइज करते हैं कि अगर आप सस्पेंड कर रहे हो तो आपको वेजेस देनी पड़ेंगी. द इशू जो इसके अंदर हाईलाइट होता है वो ये, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सस्पेंड कर सकता है अंडर सेक्शन 33 क्लॉज 1, और क्या एम्प्लॉय एंटाइटल्ड है सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड. सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट करते हैं एंड रिकॉग्नाइज करते हैं एम्प्लॉयर का राइट to suspend the employee after concluding a proper inquiry and pending section 33 clause 1 permission, and the suspension temporarily terminate the employment contract, releasing the employer from obligation to pay wages and the employee from the duty to work. Further, they emphasize the natural justice and the necessity of subsistence allowance for suspended employees to ensure fairness during lengthy proceedings. The court highlighted that the right to life under Article 21 of the Constitution, which includes the right to subsistence, unjustified denial of subsistence allowance during suspension violates principle of natural justice. Further, the Supreme Court reconciled the conflicting decision. The employer retained the right to suspend an employee during the pendency of proceeding under Section 33 Clause 1, and the employee is entitled to subsistence allowance during the suspension period to uphold fairness and natural justice.